हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरे तरफ से। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन फूड, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन फूड, पोषक जिसको बोलते हैं हिंदी में पोषक तत्व। पोषक तत्व ये कितने टाइप्स होते हैं? पोषक क्या जरूरत है, क्यों हम लोग भोजन लेते हैं? कोई भी एनिमल जब भोजन लेता है, एवरीथिंग एनिमल्स टेक द फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तब जो फूड होता है, फूड में क्या होता है, जो भोजन में क्या क्या तत्व होते हैं उसके बारे में सबसे ये कितने टाइप्स के फूड हम क्यों लेते हैं? तो सबसे पहले कि रिस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन, श्वसन के लिए हिंदी में इसको रेस्पायरेशन श्वसन बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ जब हम खाना खाएंगे तभी तो हमारा वृद्धि होगा। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं? श्वसन। श्वसन हिंदी में इसको श्वसन बोलते हैं। उसके बाद हमारे क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, प्रजनन। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ, रेस्पायरेशन, प्रजनन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनको हिंदी में बोला जाता है उपापचय। उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया। इससे कोई भी अगर जीव, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी अगर जीव फूड करता है, किससे करता है? और रिस्पायरेशन के लिए श्वसन हिंदी में बोलते हैं श्वसन। श्वसन सांस लेने के लिए। ग्रोथ के लिए, ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि, हमारा जैसे हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वृद्धि तो बढ़ते हैं हम लोग। और रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? हम जब खाना खाते हैं, जब अच्छे से अगर हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तभी क्या होता है हमारा उस अपने जैसे बच्चे को जीव जो जन्म दे सकते हैं उसको रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिक इसका तो वापसी क्रिया होती है हमारे अंदर, एक क्रिया की। तो अगर ये कितने टाइप्स के होते हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। ये अपना न्यूट्रिशन में कहा जाएगा 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होता है। एक जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड। एक नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड, नॉन एनर्जी प्रोवाइड, नॉन एनर्जी प्रोवाइड, जो हिंदी बोलते जो ऊर्जा प्रदान करता है, उसे एनर्जी, जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है उसे नॉन एनर्जी। इंग्लिश में बोल न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कि एनर्जी प्रोवाइड, दूसरा क्या होता है? नॉन एनर्जी प्रोवाइड। जो नॉन एनर्जी प्रोवाइड का मतलब जो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है? जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसमें कौन कौन से आपके आते हैं एनर्जी प्रोवाइड में? आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट्स हिंदी में बोलते हैं और प्रोटीन्स को प्रोटीन्स ही हिंदी में बोलते हैं, जबकि फैट्स को वसा बोलते हैं, वसा। इसमें आपका आएगा नॉन एनर्जी प्रोवाइड में वाटर एंड मिनरल्स, और आपका आ जाएगा डाइटरी फाइबर्स,
रेशेदार पत्तियां जो खाते हैं, ये क्या करती है, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्या करती है, वो निकालने का काम करती है हमारे अंदर से। उसके बाद आपका आएगा विटामिन्स। विटामिन्स 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 ही बोलते हैं, विटामिन्स, जिसको फाइबर्स को रेशेदार बोलते हैं, रेशेदार। वाटर, मिनरल्स, डाइटरी विटामिन्स। ये रहा अपना क्या होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर पूछिए कौन कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है तो आप लोग बताएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कौन नॉन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आप लोग बताएं, वाटर, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स आते हैं, विटामिन आते हैं, क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमसे क्या करते हैं, जो विटामिन होती है क्या करते हैं, हमें बहुत सारी डिशेज से क्या करती हैं, हमें वहाँ पे क्या करती है, अच्छा स्वस्थ रहती है, हेल्थ रहती है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हिंदी में भी लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट आता है आपका मोनोसैकेराइड, राइट्स। आपका सेकेंड आता है इसमें, सेकेंड है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। आपका थर्ड आता है पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मीन्स क्या होता है, एमिनो एसिड की एक यूनिट होता है, क्या बोलते हैं इसको, एमिनो एसिड की एक एसिड को 1 यूनिट, मोनो मीन्स एक, 1 यूनिट होता है किसका, एमिनो एसिड का 1 यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं, मोनो एक। इसमें क्या होता है, जब दो से एक से अधिक जब यूनिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें 2 यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं। 2 यूनिट्स क्या होते हैं, ये 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स। ये क्या था अपने 2 यूनिट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा था, मोर देन 2 यूनिट्स, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। पर मोनोसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल आएगा तो आप लोग बताएंगे, सुक्रोज आएगा, ग्लूकोज आएगा, दूसरा आएगा आपको फ्रैक्टोज। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, 6,6H12O6 होता है। इसमें भी सेम टू फॉर्मूला होता है, C6H12O6। मोनोसैकेराइड जो होती है ये क्या होती है, 1 यूनिट होती है, और इसको क्या बोलते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज होगा आपका, और सेकेंड क्या होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है, जिसका फॉर्मूला क्या, अगर पूछेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग बताएंगे 6C6H12O6 होता है, और फ्रैक्टोज का सेम फॉर्मूला एज इट इज होता है। तो ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। और ये हमें ग्लूकोज जो होता है इसी को इंस्टेंटली फूड एनर्जी बोलते हैं, या क्विक एनर्जी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, जब कोई पर्सन बीमार पड़ता है, सिक होता है, तो उसको एनर्जी क्या, आपने देखा होगा ग्लूकोज दिया जाता है, डॉक्टर उसको क्या करता है, ग्लूकोज का सलाइन लगाता है वहाँ पे, जिससे वो बच्चे को क्या, उस पर्सन को क्या हो कि जो उसकी भूख रहे हैं वहाँ पर उसको एनर्जी तुरंत मिल सके, उसी को बोलते हैं क्विक एनर्जी। अगर एग्जाम में पूछेगा क्विक एनर्जी के नाम से किसको जाना जाता है तो आप लोग बताएंगे ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट उनका। मोनोसैकेराइड इसमें क्योंकि 1 यूनिट होता है। अगर आपका यहाँ पे अगर पूछेगा डाइसैकेराइड क्या होता है तो आप लोग बताएंगे डाइसैकेराइड में क्या क्या आएगा आपका, लैक्टोज, इसको इरेज कर दे रही मैं, 1 मिनट मेरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपका डाइसैकेराइड कौन कौन सा आएगा, माल्टोस आएगा, माल्टोस,
फिर उसके बाद आएगा लैक्टोस, फिर आपका आएगा लैक्टोस, आएगा मल्टोस, आएगा सुक्रोस, सुक्रोस। इसका एक ब्रेकडाउन होता है, अगर किसके प्रेजेंट में ब्रेकडाउन होता है तो मैं बता दूं, माल्टोस, माल्टोस के उपस्थिति या प्रेजेंस में क्या बोलता है अपना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है अपना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब माल्टोस को तोड़ा जाता है, ब्रेकडाउन होता है माल्टोस की उपस्थिति में प्रेजेंट में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो में टूट जाए, ये 2 यूनिट में टूट जाता है। तो इसी से क्या बनता है अपना, माल्टोस बनता है। जब 2 ग्लूकोज एक साथ जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो ग्लूकोज बनता है लैक्टोस। लैक्टोस, लैक्टोस को किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोस में, ग्लैक्टोस में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस। जब ग्लूकोज जो लैक्टोस जो होता है, लैक्टोस के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोस में टूटता है। उसी तरह अपना सुक्रोस है, सुक्रोस, सुक्रोज को किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोस में, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोस। अगर पूछेगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज क्या बनता है, तो आप लोग बताएंगे कि सुक्रोज बनता है। अगर ग्लैक्टोज प्लस लैक्टोज क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनता है, तो आप लोग बताएंगे कि लैक्टोज बनता है। इसी तरह आपसे पूछेगा कि माल्टोज किससे मिलकर बनता है, तो आप लोग ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है आपका, ये बनता है माल्टोज बनता है। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो जो आपका ये सब माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज, उसी के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, जो कि 2 यूनिट में टूटता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं। ये क्या होता है, डाइसैकेराइड 2 यूनिट्स होता है, अमीनो एसिड के 2 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं। उसके बाद ये क्या क्या होते हैं इनमें, जो ग्लूकोज होता है, ये इसी को जो इसको मैं बता दे रही हूँ, फ्रैक्टोज क्या होता है। फ्रैक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज को अदर नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है इसको, स्वीट, स्वीट नेचुरल शुगर। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि स्वीट नेचुरल शुगर किसे बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे फ्रैक्टोज होता है, जिसको स्वीट मीठा प्राकृतिक, हिंदी बोलते हैं मीठा प्राकृतिक शर्करा, शुगर को हिंदी बोलते हैं शर्करा, शर्करा बोलते हैं। अगर पूछेगा कि स्वीट नेचुरल शुगर किसको बोलते हैं ना, तो आप लोग बताएंगे क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। उसके बाद एक और नाम से फ्रैक्टोज। अगर फ्रैक्टोज पूछेगा हनी में कौन सा स्वीट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो फ्रैक्टोज क्या होता है, फ्रैक्टोज किसमें पाया जाता है, किसमें, स्वीट ऑफ हनी में, स्वीट ऑफ हनी, स्वीट ऑफ हनी। अगर पूछेगा कि हनी में कौन सा फ्रैक्टोज पाया जाता है, कौन सा स्वीट पाया जाता है, तो बताएंगे कि फ्रैक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वीट क्या होता है, हनी क्या होता है, मीठा होता है। इसी के कारण फ्रैक्टोज के कारण क्या होता है, फ्रैक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कारण क्या होता है, हनी अपना क्या होता है, मीठा होता है। एक और नाम से इसको जाना जाता है, आप लोग बताएंगे फ्रूट्स ऑफ द शुगर। अब फ्रूट्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे फ्रैक्टोज, फ्रूट्स ऑफ शुगर। अगर एग्जाम में पूछेगा कि फ्रूट्स फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे ये फ्रैक्टोज पाई जाती है। तो ये कौन किसमें आते हैं, अपना डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लैक्टोज होते हैं, फ्रैक्टोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, मैंने बताया आपको। और इसके बाद आपको अगर मिल्क में पूछेगा, मिल्क में कौन सा होता है, मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे लैक्टोज, शुगर। मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शुगर को हिंदी में बोलते हैं शर्करा ही बोलते हैं। कौन सी शुगर पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे मिल्क में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में है,
अब मैं आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में बताऊंगी, डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड मैंने बताया, आप पॉलीसेकेराइड बताऊंगी। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। थर्ड आपका आता है कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है आपका, शुगर होता है। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर होता है, इसका मीनिंग होता है। और पॉली के मीन्स बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट के जो यूनिट मिल के बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। इसमें आपका आ जाएगा सेलुलोस आ जाएगा, जो प्लांट में पाया जाता है, सेलुलोस आ जाएगा आपका, ये इसका एग्जाम्पल आता है। सेलुलोस जो मेन रहता है ये किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो ये डाई पॉलीसैकेराइड है, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक चीज बता दें, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी, अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सबसे पहले एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, इंस्टेंटली करके इसको भी बोला जाता है, या तो क्विक एनर्जी के नाम से भी बोला जाता है। तो आप लोग बताएंगे कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्विक एनर्जी, तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन कम किससे होता है, फैट और प्रोटीन से ये कम एनर्जी देता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स लेस देन प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट लेस देन द प्रोटीन एंड फैट्स। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन और फैट से ये कम एनर्जी देता है, लेकिन तुरंत एनर्जी कौन प्रदान करता है, तो आप लोग बताएंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या करता है, हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन प्रोटीन और फैट से क्या, इसमें एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या, कौन एक्टिव हो जाता है, प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। अगर प्रोटीन भी खत्म हो जाता है हमारे अंदर, ना तो कार्बोहाइड्रेट हो ना प्रोटीन हो, तो वहाँ पे कौन एक्टिव हो जाता है, फैट्स क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करती है, ये तीनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को क्विक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, इंस्टेंटली एनर्जी के भी नाम से भी जाना जाता है। ये अपना रहे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब मैं आपको प्रोटीन्स बता दे रही हूँ। प्रोटीन्स को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये जब हमारे शरीर में कोई टिश्यू डैमेज होता है तो क्या करता है, जब हमारे शरीर में कोई टिश्यू डैमेज होता है तो यहाँ पे क्या करता है, इसको रिपेयर करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द। जब हमारे अंदर कोई भी सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाता है, उत्तक डैमेज होता है, तो ये क्या करता है, वहाँ उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। और इसके अगर पूछेगा इसके डिसीज, प्रोटीन की डिसीज से कौन सी बीमारी होती है, डिसीज कौन सी होती है, तो आप बताएंगे क्वासियर डिसीज। जब से पूछेगा डिसीज तो आप लोग बताएंगे क्वासियर, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग बताएंगे क्वासिकर करके एक बीमारी होती है, जो आपने देखा हुआ स्किन पूरा रिंकल्स टाइप हो जाता है, मुरझा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्वासियर बीमारी होती है। अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो फैट्स क्या करते हैं, एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करते हैं, जैसे घी हुआ अपना, बटर हुआ, चीज़ हुआ, ये सब क्या करते हैं, हमें फैट्स में आते हैं। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स का एग्जांपल घी, चीज मान लीजिए, चीज हुआ, चीज, घी, पनीर, ये सब क्या है, एग्जांपल किसके हैं, फैट्स क्या है। फैट्स में क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, जो क्या करता है, हमें एनर्जी, ऑयली जो वसा प्रदान करती है। और अब मैं आपको प्रोटीन्स, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन
विटामिन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सॉल्युबल विटामिन, विटामिन्स इनसॉल्युबल्स, विटामिन्स जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। जो पानी में नहीं घुलता है उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। इसमें आएगा KEDAB, इसको एक सॉल्युबल, इसमें आएगा आपका BC। सॉल्युबल विटामिन का कौन कौन आएगा, सॉल्युबल विटामिन का विटामिन बी आएगा, विटामिन सी आएगा, और इनसॉल्युबल विटामिन में कौन सा आएगा, KEAD। इसका एक ट्रिक होता है, कीड़ा ऐसे आप लोग याद करें। जो कीड़ा होता है क्या करता है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, नहीं घुलता है, लेकिन ये क्या होता है, फैट्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये रहता है अपना विटामिन बी और सी क्या होते हैं, विटामिन बी सी जो होते हैं सॉल्युबल्स होते हैं। और इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है, अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो नहीं पढ़े हैं तो मेरे लास्ट क्लास में जाइएगा, मेरे प्ले लिस्ट में वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे डिटेल्स बताया है कि इनकी डिफिशियंसी क्या होती है, इनकी डिसीज क्या होती है, और इनके सोर्स क्या है, और विटामिन के केमिकल नेम क्या है। तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो अपने प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा अगर आप लोग नहीं देखा है। तो ये रहा अपना वो विटामिन रहा है, विटामिन पाया। और वाटर क्या होता है, वाटर का जो रोल क्या होता है हमारे शरीर में, वाटर जो कितने % पाए जाते हैं, 65 to 75 तक, 70% क्या होता है हमारे वाटर रहता है हमारे शरीर में। और ये क्या करता है, और वाटर रहता है ये हमारे शरीर को क्या करता है, इसका ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मेंटेन बना के रखता है, मेटाबॉलिक को हमारे उपापचय क्रिया को बना के रखता है। तो ये रहा अपना विटामिन न्यूट्रिशन एंड फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।